हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किल कमांड के बारे में। किल कमांड क्या होता है और इससे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था टॉप कमांड के बारे में, तो आपको पता चल ही गया होगा। वहाँ पे हमने एक प्रोसेस को किल किया था। तो बेसिकली हम किल कमांड के थ्रू भी प्रोसेस को किल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी है, इसलिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया कि आप किल कमांड को सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, द किल कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोसेस अलाउिंग यू टू कंट्रोल एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो किल कमांड है, इसे हम प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, इससे कि हम कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन से वो रनिंग रहेंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन से रनिंग नहीं रहेंगे। यू कैन यूज किल टू सेंड डिफरेंट सिग्नल्स टू प्रोसेसेस विद द मोस्ट कॉमन वन being sig term signal 15 which is politely asked to process to terminate. For example, kill माइनस या फिर -15 देन प्रोसेस आईडी। तो बेसिकली जो हम किल करते हैं, तो क्लिक करते टाइम पे बेसिकली दो टाइप के हमें सिग्नल सेंड करने होते हैं किसी प्रोसेस को किल करने के लिए। पहला है सिग टर्म, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोलाइटली यानी कि नॉर्मल किल। इसमें हम सिग्नल 15 का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे बेसिकली लिख सकते हैं किल -15 फिर प्रोसेस के आईडी, जिससे कि सिस्टम को एक सिग्नल जाता है कि इस प्रोसेस को जो हम प्रोसेस आईडी हमने इंटर किया है उसको किल करना है, लेकिन स्मूथ वे में, उसे फोर्सफुली नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कोई प्रोसेस है जिसे आपको फोर्सफुली किल करना है, तो उसके लिए इन सिचुएशंस वेयर वी प्रोसेस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ग्रेसफुली टर्मिनेशन, यानी कि कोई प्रोसेस है जिसे हम चाहते हैं इजीली वो टर्मिनेट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, हम बार बार किल कर रहे हैं लेकिन वो किल नहीं हो पा रहा है। यू कैन यूज सिग किल सिग्नल लाइन टू फोर्सफुली टर्मिनेट द प्रोसेस। तो हम उसे फोर्सफुली कर सकते हैं कि चाहे वो प्रोसेस कहीं भी एक्टिव हो, रनिंग हो, उससे मतलब नहीं है, बस वो किल होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसे आप डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन हम बेसिकली नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं वो है किल -15, जो कि एक स्मूथली किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने का ऑप्शन हमें देता है। सो यहाँ पे हम फोर्सफुली का इस्तेमाल कर सकते हैं किल -9 देन प्रोसेस आईडी। तो हमारा जो है वो प्रोसेस फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाता है। द किल कमांड इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इन ए लिनक्स सिस्टम। तो बेसिकली जो किल कमांड है ये मैनेज करने और ट्रबल शूट करने में प्रोसेस को लिनक्स सिस्टम के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि हम इसे कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे किल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टर्मिनल पे और बाकी सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओके, तो मैं आ चुका अपने टर्मिनल के अंदर। बेसिकली अब मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं एक प्रोसेस स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है यहाँ पे सेटिंग्स। लेकिन अगर हम बात करें बेसिकली, तो इसका जो प्रोसेस नेम है वो है जीनोम कंट्रोल सेंटर, ठीक है। सो अब मुझे इसका नाम पता है, अगर आपको पता करना है तो बेसिकली आप लिखोगे टॉप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जीनोम कंट्रोल सी। तो बेसिकली इसका नाम है जीनोम कंट्रोल सेंटर। ओके, सो मैं थोड़ा इसको राइट करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड में ओपन हो रखा है। अब हमें इसकी पता करनी है बेसिकली PID यानी प्रोसेस आईडी। तो आप टॉप कमांड के अंदर भी जाकर चेक कर सकते हो। जब हम लिखेंगे टॉप तो आपको यहाँ पे दिखेगा जीनोम कंट्रोल सेंटर, जिसकी प्रोसेस आईडी है 3115। ओके, सो इसे हम क्यू से क्वेट करते हैं, या फिर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं PID ऑफ जीनोम कंट्रोल सेंटर, ठीक है। आप देख सकते हैं 3115। तो बेसिकली अगर आपको किसी प्रोसेस का नाम पता हो तो आप PID ऑफ लिख करके उस प्रोसेस का नाम लिखोगे तो आपको उसका प्रोसेस की आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें मिल गई 3115। प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस नाम कैसे पता करना है, हम आगे बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए। सो हम इसे अब नॉर्मली किल करेंगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं किल स्पेस और PID जो कि है 3115 ही करते हैं, एंटर। अब देख सकते हैं हमारा जो जीनोम कंट्रोल सेंटर था यानी कि जो सेटिंग है वो बेसिकली टर्मिनेट हो चुका है। ओके, हम दोबारा ओपन कर लेते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट कमांड है वो है KILL किल -15, फिर उसके बाद 3115, फिर हम करते हैं एंटर। तो हमारी कमांड नहीं चली, क्यों? क्योंकि जब भी हम एक बार हमने सेटिंग ये स्टार्ट किया जीनोम कंट्रोल सेंटर, इसकी प्रोसेस आईडी क्या थी 3115, लेकिन जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो इसकी प्रोसेस आईडी चेंज हो जाएगी। ये आईडी जो हमारी प्रोसेस की स्टैटिक नहीं होती। तो दोबारा पता करने के लिए आप लिखिए PID ऑफ जीनोम कंट्रोल सेंटर। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोसेस आईडी अब क्या हो चुकी है 3150। तो जब भी हम एक ही एप्लीकेशंस को मल्टीपल टाइम ओपन करेंगे तो वो उसका जो है प्रोसेस आईडी वो चेंज हो जाएगी, वो स्टैटिक नहीं होती। ठीक है, हम दोबारा लिखते हैं कि KILL -15, फिर लिखते हैं 3150, फिर करते हैं एंटर। तो हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है। तो आप नॉर्मली किल लिखिए या फिर आप किल -15 लिखिए, आपका ग्रेसफुली प्रोसेस टर्मिनेट होता है। ओके, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप किल -15 लिखिए। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हम फोर्सफुली कैसे इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा ओपन करता हूँ सेटिंग। अब मैं पता करता हूँ इसकी PID ऑफ जीनोम कंट्रोल सेंटर जो कि है 3185। ओके, तो बेसिकली हम लिखेंगे कि KILL किल KILL स्पेस 3185, फिर करते हैं एंटर। ये भी आपको फोर्सफुली प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ओके, उसके बाद अगर आप इसे चाहते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना तो आप बेसिकली सेम काम कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ सेटिंग्स, फिर लिखता हूँ PID ऑफ कंट्रोल सेंटर 3218, फिर लिखिए आपके KILL किल -9 जो कि हमने PPT में देखा था 3218। ओके, फिर करते हैं एंटर। तो ये हमारा फोर्सफुली किल हो गया। लेकिन आप जब भी किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कीजिए तो आप किल -15 का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप KILL किल फिर स्पेस यहाँ पे PID एंटर कर दीजिए। यह एक अच्छा प्रैक्टिस है किसी प्रोसेस को किल करने का, जिसे हम बोलते हैं स्मूथली यानी सॉफ्ट तरीके से किल करना यानी ग्रेसफुली। ओके, हमें कभी भी फोर्सफुली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मे भी कभी ऐसा आपके साथ सिचुएशन हो कि आपको फोर्सफुली करना पड़े तब इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से आपको किल करना है तो आप फोर्सफुली का इस्तेमाल मत कीजिए। ओके, सो ये तो बात हो गया कि हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे किल कर सकते हैं बेसिकली अपने प्रोसेस को। अब हम बात करते हैं कि हम प्रोसेस को कैसे पता कर सकते हैं कि PID क्या है, उसका नेम क्या है। ओके, तो इसे जो पहली कमांड है वो है आपका PS-UX, फिर आप एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रोसेस, इसे मैं मैक्सिमाइज़ कर दूँ। ओके, यहाँ पे आपके सामने प्रोसेस आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र कौन है, ठीक है, PID क्या है इसकी, और यहाँ पे इसका जो कमांड है, जो नेम है प्रोसेस का, वो क्या है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सेटिंग ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि हमें जो एग्जांपल लेके चल रहे थे देर से, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आए। PS-UX आप देख सकते हैं, ये रहा जीनोम कंट्रोल सेंटर, ठीक है। जेसन PID है 3253, और इसके बाद और फिर सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि CPU यहाँ पर कितने इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप प्रोसेस ID और नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट कमांड है वो है PS-AUX, यानी कि ऑल प्रोसेस, हमारे सिस्टम में जितने सारे प्रोसेस चल रही हैं इस कमांड के थ्रू आप सबको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट का भी आपको देखने को मिल गया, जो रूट इस्तेमाल कर रहा है प्रोसेस, ठीक है। हम जेसन यूज़र हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसने हमने स्टार्ट किया है जीनोम कंट्रोल सेंटर, तो इसके आगे यहाँ पे लिख कर आ रहा है जेसन, यानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोसेस को, हमने एग्जीक्यूट किया है। इसकी PID और CPU पे कितना लोड है और रैम पे कितना लोड है, फिर उसके बाद इसका टाइम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, फिर इसका नाम है जीनोम कंट्रोल सेंटर। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको नेम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं सिर्फ किसी खास यूज़र का ही देखना प्रोसेस, तो आप लिख सकते हैं PS-UX
हाइफन कैपिटल यू फिर यूज़र नेम जो कि है जेसन। तो जो जेसन का प्रोसेस होगा बेसिकली सिर्फ आपको वही दिखाई देगा, नेम प्रोसेस का और उसका PID, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको छुप जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता करना है किसी खास प्रोसेस का इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जीनोम कंट्रोल सेंटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं क्लियर करता हूँ, PS-C कैपिटल C फिर लिखेंगे जीनोम कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, PID क्या है, कितने टाइम से ये चल रहा है बेसिकली, और इसका नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप PS कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका नेम जानने के लिए, और उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, कितना लोड है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। इस बार आप इजीली टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो मैं मालूम आपको टर्मिनेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। किल 3253, ओके। तो हमारा जो जीनोम कंट्रोल सेंटर है बेसिकली वो टर्मिनेट हो चुका है। हम दोबारा कमांड चलाएंगे तो हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये है बेसिकली किल कमांड, मैंने बता दिया किल कमांड का इस्तेमाल कैसे करना है फोर्सफुली चीज़ों को टर्मिनेट करने के लिए और आपको ग्रेसफुली प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए। तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा। आप साथ में मैंने ये भी बताया कि आप PS कमांड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बाय नेम और बाय PID। तो बेसिकली उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।